ये इंपॉर्टेंट है मीटियोरोलॉजिकल, ठीक है, इसको याद रखना। मीटियोरोलॉजिकल, कुछ लोग कहते हैं सर आप ये मीटियोरोलॉजिकल क्यों लिखते हो, कई जगह पर तो मेट्रोलॉजी लिखा रहता है, ये मेट्रोलॉजी, देखो वैसे सही माने में देखा जाए तो ये होता है, एक्चुअल में मीटियोरोलॉजी होता है, मेट्रोलॉजी नहीं होता। सही क्या होता है, मीटियोरोलॉजी होता है, मेट्रोलॉजी कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि काफी लंबे समय से मेट्रोलॉजी अब तो किताबों तक में मेट्रोलॉजी लिखा आ रहा है, ठीक है, तो इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेट्रोलॉजी है कि मीटियोरोलॉजी है, मैं मीटियोरोलॉजी कहता हूँ, ठीक है, आप मेट्रोलॉजी कहो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरी नज़र में मीटियोरोलॉजी सही है, क्योंकि मीटियोरोलॉजी ही होता है, मेट्रोलॉजी तो गलत प्रोनाउंसिएशन शुरू हो गया, ठीक है। तो मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, अभी बहस करने वाली बात नहीं, आप सोचोगे नहीं नहीं सर ऐसा बोल रहे हैं, मेट्रोलॉजी चल गया है, चलन में आ गया है। मैं आपसे कहूँ बताओ सोयाबीन ऐसे सही है या सोयाबीन ये वाला सही है, बताओ कौन सी स्पेलिंग सही है, ये वाली सोयाबीन स्पेलिंग सही है या क्या ये वाली सोयाबीन स्पेलिंग सही है। कुछ कहेंगे सर ये सही है, कुछ कहेंगे सर ये भी सही है, दोनों सही है। किताबों में ये भी मिल जाती है, किताबों में ये भी मिल जाती है, बहुत सारी किताबों में आपको सोयाबीन ऐसा लिखा मिल जाएगा, तो वो बहस करने वाली चर्चा नहीं है, ठीक है, दोनों सही है, हमने दोनों को मान लिया। तो मीटियोरोलॉजी भी सही है, मेट्रोलॉजी भी सही है, जिसका जो अच्छा लगे वो कहो, मेट्रोलॉजी कहो, सिंपल बोलने में अच्छा लगता है, मेट्रोलॉजी, मीटियोरोलॉजी इसमें पूरी जीभ लड़खड़ा जाती है, मीटियोरोलॉजी तो भले ही मत बोलो, ठीक है, मुझे आदत पड़ गई है तो मैं मीटियोरोलॉजिकल ही बोलता हूँ। अब मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट क्या है उसको समझो आप, इसकी जो डेफिनेशन है वो IMD ने दी है, एज पर दी IMD। अब ये IMD क्या है बता चुके हैं, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने डेफिनेशन दी है, ठीक है। क्या डेफिनेशन दी है उसको समझो आप। पहले तो एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं और क्वेश्चन यहाँ से पूछते भी हैं। ये मान लीजिए कोई जगह है, ठीक, इस जगह पर जो एनुअल रेनफॉल है वो हो रही है मान लीजिए 1000 mm, 1000 mm यहाँ पर एनुअल रेनफॉल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, जो एनुअल रेनफॉल है वो कितनी हो रही है 1000 mm हो रही है, नॉर्मल रेनफॉल है। कभी कुछ ऐसा हुआ कि भाई बारिश में कमी हुई, मैंने कहा कि भाई इस बार जो बारिश है वो 750 mm ही हुई, या फिर हम कहें 750 mm से भी कम हुई, लेस देन 750 mm। हमने कहा कि भाई इस बार जो बारिश हुई है, हमारे यहाँ पर नॉर्मल जो बारिश होती है वो 1000 mm की होती है, लेकिन इस बार बारिश 750 या 750 mm से कम हुई, कितने परसेंट की गिरावट आई, 1000 होती थी अब 750 या 750 से कम हो रही है, बताओ कितना परसेंट कम हुआ, 25%, या फिर अपन कहें लेस देन 25%, सॉरी 25%, या फिर अपन कहें लेस देन 25%। भाई इतने की तो गिरावट हुई, 25% या लेस देन 25%, मतलब जहां पर रेनफॉल में कमी आ जाए, डेफिशिएंट बाय 25% ऑफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल है उसमें अगर 25% या फिर 25% से ज़्यादा की कमी आ जाए, अरे साइन ऐसे आएगा ना, ये जो एनुअल रेनफॉल हो रही है, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल हो रही है, उसमें अगर 25% या 25% से ज़्यादा की कमी आ जाए तो उसको मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ गलत होते हैं, एक तरीका तो ये बताने का हो गया, ठीक। अब इसका दूसरा तरीका समझो, इसको और कैसे बता सकते हैं अपन। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर 1000 mm बारिश हो रही है, ये एनुअल रेनफॉल है और नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने वहाँ भी बताया। अब देखो मैंने वहाँ क्या बताया कि भाई इस साल 750 या 750 mm से कम बारिश हुई, ठीक है, मैंने कहा कि भाई इस साल 750 या फिर 750 mm से कम बारिश हुई। अब यहाँ पर मैं कुछ अलग तरीके से कहूँगा, वहाँ पर मैंने क्या कहा, तुलना कर दी परसेंटेज में कि भाई पहले 1000 mm थी अब 750 हो, यानी 25% की कमी हो गई। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर टोटल रेनफॉल की कितनी बारिश हुई है, 1000 mm होती थी, इस बार कितनी हुई है 750, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई 75% ही रेनफॉल हुई है, जो टोटल रेनफॉल थी उसकी केवल 75% ही रेनफॉल हुई है, मैं ये भी कह सकता हूँ। भाई कहने का तरीका अलग अलग है, ये कहने का इससे ऐसे भी कह सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो। तो एक डेफिनेशन ये बन जाती है कि भाई जहाँ पर 75% रेनफॉल हो रही है ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल, साल भर में जितनी भी बारिश होती है उसकी केवल 75% या फिर अपन कहें लेस देन 75% बारिश हो रही है, तो वो भी आपका क्या है, मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट है। आगे बात समझ में, तो सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं 75% और 25% को लेकर के, तो इस चीज़ को समझना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
ठीक, बारिश में 25% की कमी हो गई, जो नॉर्मल रेनफॉल होती थी उसमें 25% की कमी हो गई, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट हो गया। बारिश की केवल 75% ही बारिश हुई, जो टोटल रेनफॉल होती थी, जो टोटल बारिश होती थी उसकी केवल 75% ही हुई। बात तो वही होगी घूम फिर करके, आ गई बात समझ में। आपके पास 100 रुपये थे और आपको ने क्या एग्जाम्पल दे, चलो समझ ही गए होगे यार, अब इतने भी बुद्धू नहीं लग रहे। ठीक है, आ गई बात समझ में। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट क्या है? अब ये जो मीटरोलॉजिकल ड्रॉट है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, यही देख लो। एक होता है मॉडरेट और एक होता है सीवियर। एक होता है मॉडरेट ड्रॉट और एक होता है सीवियर ड्रॉट। मॉडरेट ड्रॉट किसको कहेंगे? हमने यहां पर क्या कहा कि भाई 25% की कमी हो गई या 25% से ज्यादा की कमी हो गई, तो उसको मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कहेंगे। अब यहां पर आगे बढ़ो, और मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर 30% की कमी हुई, 40% की कमी हुई, 50% तक की कमी हुई। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई एनुअल रेनफॉल में 25 से लेकर के 50% तक की अगर कमी हो रही है, जो नॉर्मल बारिश हो रही है उसमें 25 से लेकर के 50% तक की कमी हो रही है, तो उसको कहते हैं मॉडरेट ड्रॉट। और अगर मैं ये कहूं कि भाई 50% से भी ज्यादा की कमी हो रही है, जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उसमें 50% से भी ज्यादा की कमी हो रही है, तो उसको कहेंगे अपन सीवियर ड्रॉट।